हेलो गाइस, काइंडली आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो वीडियो था इस पे काफ़ी लोगों ने लाइक किया है और हमारा जो ये वीडियो है ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो इसके अलावा जो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी भी किसी ब्रोकर के साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, क्योंकि किसी की भी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को पसंद किया है और यहाँ पर कुछ लोगों ने कॉमेंट भी किया था। तो मैंने एक कॉमेंट देखा है और ये दीप भाई ने मुझे कमेंट किया है, आप ये देख सकते हो। इन्होंने कहा कि साथ में मेरे साथ में भी यही चीज़ें हुई हैं। 1759 पे मेरा भी ऑर्डर क्लोज़ हुआ है और सेम डे में ये डेट भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं और इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेजा है। तो अब कहने का मतलब है कि एक अच्छी जानकारी लेने से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कभी भी हम इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने बारे में देखना चाहिए कि हम कितना सही हैं। किसी भी ब्रोकर को इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। बट बहुत सारे कमेंट आए, मैंने सारे लोगों के देखे, लेकिन कहीं पे मैंने देखा कि गलती यूज़र्स की ही है। लेकिन यहाँ पे इनके कमेंट्स पढ़ने के बाद, जैसे कि हर बंदे को बोलता हूँ कि टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, तो आपके साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें हुई है, आपका भी ऑर्डर क्लोज़ हुआ है सेम डे में 23 तारीख को, 23 नवंबर को, तो आप भी हमें मैसेज करना। मैं आपका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश ज़रूर करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। लेकिन बस वही है कि टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो। तो फाइनली मैंने इनको रिप्लाई दिया कि इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज किया है, सबसे पहले तो हम लोग इस पर चलेंगे। और ये इंस्टाग्राम का इनका बहुत सारा मैसेज है, लेकिन यहाँ पर मैंने साफ साफ एक ही चीज़ बोला, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि सही चीज़ अगर आप कर रहे हैं और आप सही हैं तो फिर आप ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती किया है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने भी यही चीज़ देखने की कोशिश की यहाँ पे, क्योंकि जितने भी कमेंट है सबको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं पहले कि बंदा जो बोल रहा है ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने चेक करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैंने इनको बोला ट्रेड हिस्ट्री भेजो, क्योंकि ट्रेड हिस्ट्री अगर नहीं भेजते हैं तो फिर मैं कैसे चेक करूँगा। तो इनके ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हो 1735 का इनका ऑर्डर था और 1759 पे इनका ऑर्डर क्लोज हुआ है। $79 के अराउंड इनका लॉस हो गया, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो मैं चलता हूँ चार्ट पे 23 नवंबर के, और 23 नवंबर के चार्ट पे गोल्ड पे आप देखोगे कि मार्केट 1759 गया है या फिर किस प्राइस पे गया है, अभी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ठीक है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट 1759 नहीं गया है। फाइनली मैं यहाँ पे एरो लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। मार्केट करीब करीब अगर देखा जाए तो 1748 भी गया होगा। 1748 अगर गया होगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट में स्प्रेड चार्जेस को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि वोलाटाइल मार्केट में 10 गुना तक स्प्रेड चार्जेस कभी कभी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से भी अगर लिया जाए तो 1750 हो सकता है, 1751 हो सकता है, 1752 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है कितने पे क्लोज़ हुआ है, 1759 पे है, वो आपने स्क्रीनशॉट में देखा है। लेकिन अभी रुको, मैं यहाँ पे कर्सर भी लगा देता हूँ, आप ये देखो 15:30 पे उनका ऑर्डर क्लोज़ हुआ है। 15:30 का ही ये कैंडल है 5 मिनट्स पे, जहाँ पे मार्केट 1759 किसी भी हाल में नहीं गया है, बल्कि 1748 भी नहीं गया है। लेकिन अगर स्प्रेड चार्जेस के हिसाब से भी हम मानेंगे तो 1750 1751 बहुत होता है, उसके आगे मार्केट नहीं गया है। फिर भी अगर अदर ब्रोकर में आप देखेंगे या पूरी इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो मार्केट 1740 ही गया था। तो हम उनकी बात छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बात छोड़ना गलत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चलता है ना मार्केट। सिर्फ ओक्टा एफएक्स वाले इसको चला नहीं रहे, ओक्टा एफएक्स के ट्रेडर नहीं चला रहे। मार्केट 1740 के अराउंड गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया था। मैंने देखा 1740 होगा या 1745 होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा मार्केट, सॉरी 1742 के आसपास होगा। तो ये चीज़ें पूरी मार्केट में हुई, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इन्होंने 1748 तक मार्केट को पहुँचाया था। उस हिसाब से भी 1759 पे ऑर्डर क्लोज नहीं होना चाहिए, जो कि इनके साथ हुआ है, आप देख सकते हो। अब आपने चार्ट देख लिया, इनके ट्रेड हिस्ट्री देख ली। अब इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे गलती यूज़र की नहीं है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर पहले चेक कर लिया करना, फिर किसी भी ब्रोकर को ब्लेम करना। किसी ब्रोकर का भी भक्त नहीं बनना है।
आपको अपनी गलती को पहले चेक करना है। अगर आप गलत नहीं हो तो फिर आप उस ब्रोकर को ब्लेम कर सकते हो, चाहे वो ब्रोकर कितना ही अच्छा हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही लाइसेंस उसके पास मौजूद है। तो इन्होंने मैसेज किया तो मैंने बहुत हल्के में नहीं लिया। मैंने इनको बोला, जैसे कि मैं हर बंदे के कमेंट्स को हल्के में नहीं लेता हूँ, मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ, जल्द से जल्द, जब भी मुझे टाइम मिलता है जल्द से जल्द रिप्लाई करता हूँ। तो इनको जब मैंने बोला तो ये बहुत सारे मैसेज इन्होंने मुझे किए हैं और फाइनली मैं इस मैसेज को जो OctaFX के अकाउंट मैनेजर है उन तक पहुंचा चुका हूं। और आपके साथ भी अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आप अपनी गलती को पहले चेक कर लेना। अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो मैं इसके लिए भी ऑफ़र कर रहा हूं कि आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी गलती को चेक करेंगे। अगर आपसे गलती नहीं हुई है, अगर इसमें ब्रोकर की वाकई में गलती है, तो हम इस चीज़ को आगे पहुँचाने की जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपका जो फ़ंड है वो रिटर्न आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से OctaFX ने इस बंदे के साथ में स्कैम किया है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी ब्रोकर का भक्त मत बनो। अच्छा बुरा हर चीज़ को देख के चलना चाहिए। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, लेकिन भक्त बनना सही नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इस बंदे का जो फ़ंड है वो रिटर्न आता है या नहीं। मैंने बात आगे पहुंचा दी है और काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, $79। कुछ यूज़र्स तो $10 ही डिपॉजिट कर पाते हैं या $20 ही डिपॉजिट कर पाते हैं किसी भी ब्रोकर के माध्यम से। मैं OctaFX की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ यूज़र्स के पास तो उतना फ़ंड ही उनका सेविंग होता है और यहाँ पे इन्होंने $79 इनका लॉस करवा दिया। तो अब देखना ये है कि इनका जो फ़ंड है वो रिटर्न आता है या नहीं। अगर रिटर्न आता है, नहीं भी आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से क्लियरिफाई करूंगा। और आपके साथ अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप हमें मैसेज कर देना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्रोकर के रिव्यू के साथ। ओके, थैंक्स।